वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने उन बेसिक टॉपिक्स के ही जो हमारे फर्स्ट यूनिट में बेटा चल रहे थे। जैसे हमने देखी लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक्स लिए थे, अगर आपको याद हो। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आपको बताया था कि जो हमारे सराउंडिंग में कोई भी सब्सटेंस जो मिलते हैं, जो मटेरियल मिलता है, ठीक है ना, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो याद करिए, उस वीडियो में हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, and on the basis of the chemical property it is in pure substance and the mixture। और प्योर को फिर हमने क्या किया, याद करिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। याद आया? एलिमेंट्स के फिर टाइप आए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। क्लियर? ठीक है बेटा। और इम्प्योर में जो हम गए वहाँ पर, है ना, वो सॉरी, इम्प्योर के दो टाइप, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। कंपाउंड के फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। क्लियर है? और उधर जो हमारा इम्प्योर था, इम्प्योर में क्या था, मिक्सचर। तो अभी अब हम इन चीज़ों को बेटा, और कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे आप एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, कंपाउंड्स, मिक्सचर, आयंस, रेडिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो अब जैसे क्या होता है, आप 10th में लास्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें आप ग्रुप में भी स्टडी करके आते हैं, पीरियड में स्टडी करके आते हैं, क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कब सोडियम को सोडियम एटम बोला जाता है और कब एक सोडियम को हम सोडियम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो जब तक आपके दिमाग में बेटा ये पिक्चर्स क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, तब तक आप जब थ्योरी में, मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ाने के बाद आपने बुक्स को रीड किया, और बुक्स को रीड करने के बाद जब तक आप इन टर्म्स को पढ़ के और उनका इमेजिनेशंस, उनकी इमेज आपके दिमाग में नहीं बैठी, तो क्या आप उनके रियल मीनिंग निकाल पाएंगे? नहीं। तो इसलिए ये केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं। एलिमेंट, सोडियम की व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोडियम एलिमेंट एंड द सोडियम एटम, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एक एटम की फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एटॉमिक वाली होती है कि मॉलिक्यूल वाली होती है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा हमें सब पता होनी चाहिए। तो आज अपनी एक छोटी सी वीडियो में हम यही बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, और इसको कंप्लीट करते ही हमारे पहले चैप्टर का जो कई सेक्शंस में डिवाइडेड है फर्स्ट चैप्टर, तो जो सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो आपकी थर्ड सेक्शन है आपके पहली यूनिट का, ठीक है। बट उससे पहले इन बेसिक टर्म्स को लेते हैं। तो पहले एक बार मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ इन सब बेसिक टर्म्स को बेटा। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट से आपका एटम, एटम के बाद आपका मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल के दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एटम, एलिमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है बेटा, कंपाउंड। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये इसको क्लासीफाई कर देते हैं। और फिर कंपाउंड, यहीं से देखो कंपाउंड आते हैं, तो कंपाउंड के क्लासिफिकेशन है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे कंपाउंड के भी हमने उस वाली लिस्ट में तो दो ही क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो एक तरीके से देखो क्या बन जाता है कंपाउंड में हमारा, ऑर्गेनिक, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? लेकिन एक और होता है आपको याद हो कि आयनिक एंड कोवलेंट, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड के भी कई सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, एक चीज़ हमारे पास क्या मिलती है बेटा, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स। और फिर इनके दो टाइप बने, एक होता है बेसिक रेडिकल और एक होता है बेटा हमारा एसिडिक रेडिकल, ठीक है, एसिडिक रेडिकल। तो ये दो तरीके हैं। तो अब इन बेसिक टर्म के बारे में हम देखते हैं बेटा, ये क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो एलिमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, तो एलिमेंट और एटम की डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट है। क्लियर है पॉइंट? जैसे मान लो हमारे पास आयरन का एक पीस है, तो बहुत सारे आयरन के एटम इसमें होंगे टच टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से अब मान लो मैंने एक सल्फर का एटम लिया, सल्फर एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या हो सकता है, गैप हो सकता है, ठीक है, और पास पास भी हो सकते हैं सल्फर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या था, आयरन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास, ये मैंने सोडियम की बात करी तो आप सोडियम ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये पूरी चीज़ जो होती है, देखो याद करो, एलिमेंट और एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो एक दूसरे पे बेस्ड है। एक दूसरे पे बेस्ड कैसे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो छोटा से छोटी यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट,
वो हमारी क्या कहलाते हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मान लो ये मेरे पास है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, आयरन का एटम। और ये पूरा जो कंबाइंड है ये क्या कहलाएगा, मेरा आयरन एलिमेंट। देखो डेफिनेशन जो है वो एक दूसरे पे बेस्ड है कि नहीं है, कि एक जैसे सिमिलर है ना, बहुत छोटे छोटे एक जैसे पार्टिकल से मिलके जो चीज़ बनती है, दैट इज देखो सब एक जैसे एटम है सारे के सारे, तो एक सिमिलर छोटे छोटे एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके जो चीज़ बनाते हैं, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, वेरी स्मॉल सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम से मिलके बने, दैट इज एलिमेंट। और किसी भी एलिमेंट का जो छोटा से छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो हमारी क्या होती है बेटा, एटम। तो ये सब चीज़ें बेटा आप 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता, हाँ लेकिन जो बच्चे अभी भी जिनको नहीं पता है, ठीक है नहीं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है कि अभी आप 9th में ही पढ़ाए और अभी भी आप नहीं आपको आता, तो 11th में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको एलिमेंट और एटम की चीज़ें क्लियर हुई। अब एटम तो देखो मेटल के भी हो सकते हैं, एटम तो नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या सल्फर है, सल्फर एक क्या है, नॉन मेटल। तो कोई भी चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो बेटा, वो सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो बने तो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम। तो एटम तो नॉन मेटल के भी होते हैं, एटम तो मेटल के भी होते हैं, एटम तो मेटलॉइड्स के भी होते हैं। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बना। ओके चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम कहाँ चलते हैं, इसकी तरफ। तो हमारे पास दो चीज़ें खत्म हुई, एटम और एलिमेंट। अब बात करते हैं बेटा देखो मॉलिक्यूल की तरफ। तो देखो मॉलिक्यूल की एक सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि एटम एटम कंबाइन करके बेटा जो चीज़ बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाती है, मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं मॉलिक्यूल की सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू एटम्स, टू एंड more than two atoms of same or different element। अब देखो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है नहीं। तो वो हमारे पास क्या रहता है, चलिए मैं इसको दोबारा पहले एक बार आपको एक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल ही लिखा देता हूँ, तब आपको डेफिनेशन वैसे ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया बेटा और एक दूसरा भी हाइड्रोजन एटम लिया, दोनों मिलके क्या बन गया, H2। आप देखते हो आपको सिखाया जाता है इस टाइप से, वन हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन, दोनों मिलके इस टाइप से क्या बन गया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या है आपके पास बेटा, मॉलिक्यूल। क्लियर। ऐसे देखो O+O+O मिलके क्या बन जाता है, O3, जिसको आप बोलते हो ओजोन। तो ये भी क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूल। तो देखो टू एटम्स मिले सेम, और मोर देन टू एटम्स भी है, 3 एटम्स है लेकिन सेम के। क्लियर। और बोथ आर कॉल्ड, है ना, इनसे मिलके जो चीजें बनी वो क्या कहलाई हमारी, मॉलिक्यूल। अब देखो बात करता हूं मैं Na और Cl, ठीक है। क्लियर। तो ये मिलके भी क्या बनाता है, देखो बेटा NaCl, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। C+O+O मिलके क्या बनी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और लो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम, ये सब मिलके क्या बन जाता है, H2SO4। ऑल आर मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या है बेटा आपके, सभी के सभी मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो एक सिंपल सा फंडा, व्हेन 2 एंड मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो जब 2 एटम सेम के मिले चाहे बेटा डिफरेंट के मिले, या 2 से ज़्यादा एटम मिले, ठीक है, बट सेम के मिले चाहे डिफरेंट के मिले, क्लियर हो रहा है पॉइंट, वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है, सिंपल सा फंडा। अब लेकिन बेटा अब जब सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 N2 Cl2, हम इनको भी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। और बेटा जैसे C+O2 मिलके CO2 बन गया, H प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, H2O बन गया, हम इनको भी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कुछ डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स को फिर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से एक कहलाए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और एक कहलाए बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब वो कैसे, देखो जब एक ही एलिमेंट के, अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बने, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, इसके। क्लियर। अब देखो जब एक ही एलिमेंट के एटम्स मिलके आपस में मिलाएं, है ना, तो वो हम कह रहे हैं हमारे क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स।
अब आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम ही है, इसमें ऑक्सीजन के ही एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम मिलके क्या बना रहे हैं, O3 ओजोन। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलके बने, तो दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? अब देखो नीचे वालों में क्या है, जैसे 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशियो में हो गए। देखो फिक्स रेशियो क्यों हो गया कि अगर 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए तो जो स्पीसीज मिलकर तैयार हुई दैट इज CO2। 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जो स्पीसीज मिलकर तैयार हुई दैट इज कार्बन मोनो। तो CO और CO2 हो गए। तो देखो फिक्स्ड रेशियो है, रेशियो बिगड़ा तो प्रॉपर्टी भी बदल गई। तो इसीलिए बोला जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में मिले एक फिक्स्ड रेशियो में तो उनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है? तो समय के साथ क्या हुआ बेटा कि इन चीज़ों को हम पूरे टर्म यूज़ ना करके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ना बोल के बस कंपाउंड बोल के छुट्टी कर देते हैं, और इन वालों को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ना बोल के इसका तो हमने इधर का हिस्सा छोड़ दिया, बस कंपाउंड बोलना चालू कर दिया। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इसको पूरा ना बोल के हम इनको केवल मॉलिक्यूल्स बोलना है, मतलब इसमें आगे वाला हिस्सा बोल रहे हैं अब हम आजकल टर्म में कि H2 क्या है जी, O2 क्या है, Cl2 क्या है, N2 क्या है जी, मॉलिक्यूल। हमें बोलना क्या चाहिए, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है? और हम इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो इसको क्या बोलते हैं जी, कंपाउंड्स। तो ये हमारे देखो बोलने की एक इशू है, लेकिन अब आपको समझ में हुआ कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है। एटम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, चाहे वो सेम एटम के मिले चाहे डिफरेंट के मिले। सेम एटम के एलिमेंट जब मिलते हैं, सेम एलिमेंट के जब एटम मिलते हैं तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं तो वो कहलाते हैं आपके, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इज दैट क्लियर? आप देखो कंपाउंड बने तो इनके मिलने का तरीका क्या है। ठीक है? अब आप जैसे देखते हो इसको, आप देखो जैसे मैं आपको सोडियम बताता हूँ। सोडियम में आप जानते हो बेटा क्या होता है, 281 होते हैं, है ना, और क्लोरीन में क्या होता है 287। ये सब आप पढ़ के आए हो। और ये सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। तो इसके में क्या हो गए 2,8 हो गए और इसके में 288 हो गए। यही आप पढ़ के आए। फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, सोडियम लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव टू द, है ना, क्लोरीन, एंड क्लोरीन गेट्स द 1 इलेक्ट्रॉन, and after getting 1 electron chlorine having the 8 electron in their last shell. okay? तो इस तरीके से बेटा देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले, लेकिन कैसे मिले, इलेक्ट्रॉनों को लॉस और गेन करने के बाद। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Cl ने गेन किया, इन दोनों के जुड़ने की वजह जो बनी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करना बना। सही है? ये वाले बॉन्ड हमारे, और आइंस लॉस और गेन करने पर क्या होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो आइंस बने। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड। ये देखो कंपाउंड तो है, ठीक, और कंपाउंड में क्या है, आइंस के थ्रू एक दूसरे जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लेने देने जुड़ रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाया हमारा, आयनिक कंपाउंड। समझे? जो मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, आयनिक कंपाउंड। अब कार्बन और ऑक्सीजन इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लिए दिए नहीं बल्कि शेयर किए, ठीक है नहीं? तो जब 2 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम या सेम एलिमेंट के एटम भी में आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जुड़ते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोवलेंट होता है। देखो ये भी है, ये भी शेयर 1-1 की शेयरिंग करके जुड़ते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने शेयरिंग करी है। तो व्हेन चाहे सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जुड़ते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट कंपाउंड। याद रहेगा? तो जो जुड़ने का तरीका है, जो मॉलिक्यूल बनाने का तरीका है, कंपाउंड बनाने का तरीका है, वो तरीके के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज आयनिक एंड कोवलेंट। और बेटा जो ये चीज़ क्या है, एक क्लासिफिकेशन ये भी है, ये एलिमेंट क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अब जो मान लो एटम एटम के मिलने से जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ, अगर उसमें कार्बन है तो वो किस में चला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी, और उसमें कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा कुछ भी है तो वो इनऑर्गेनिक। तो इस तरीके से बेटा देखो आपको ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुए, ठीक है? तो आपको बेटा ये टर्म पता होना चाहिए। जैसे एलिमेंट क्या होता है कि एक जैसे छोटे छोटे एटम से मिलकर जो चीज़ बनी दैट इज एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज एटम। तो एक दूसरे पे बेस्ड डेफिनेशन है। एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट के एटम आपस में मिलके बनाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में मिलके बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब वो किस तरीके से मिल रहे हैं, अगर चाहे सेम सेम के मिले चाहे डिफरेंट डिफरेंट के मिले बेटा एलिमेंट्स के एटम, अगर शेयरिंग से मिल रहे हैं तो वो कोवलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से मिल रहे हैं तो वो है ना आयनिक कंपाउंड। मिलने के बाद जो चीज़ बन के आई, कंपाउंड बन के आया, अगर उसमें कार्बन है तो ऑर्गेनिक, और कार्बन नहीं है बाकी कोई भी हो तो वो इनऑर्गेनिक। इज दैट क्लियर? इस तरीके से बेटा देखो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हुए। आप देखो जो लास्ट टॉपिक हमारा एक बचा है इसका, वो है हमारे पास रेडिकल, ठीक है? तो अब हम अपने उस टॉपिक को लेते हैं, बाकी सारे हमारी चीज़ें होगी। तो बेटा देखो जो आयनिक फॉर्म्स होती है, जो आइंस होते हैं, वो हमारा एक टॉपिक बचा ना बस ये क्लास,
कि रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है, और बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। तो हमारे पास देखो जो रेडिकल वर्ड यूज हुआ है ये बेसिकली प्रैक्टिकल में यूज होता है। रेडिकल को हम जनरली जैसे जो आइंस होते हैं ना और करके हम बोल सकते हैं आइंस, ठीक है। और आइंस आप जानते हो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है ना जिसने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया हो जिसपे चार्ज डेवलप हो जाए, है ना, चार्ज एटम, ठीक है, चार्ज एटम और मॉलिक्यूल, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, आपके आइंस या रेडिकल्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? तो जैसे मान लो Cl है तो Cl1 नेगेटिव हुआ, आपका CO3 2 नेगेटिव हुआ, ठीक है नहीं। आपके पास जैसे NH4 1 पॉजिटिव आइन है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइन है। तो देखो जितने भी कैटाइन होते हैं जिनको आप कैटाइन बोलते हो, ठीक है, ये सभी कहलाते हैं आपके बेसिक रेडिकल, क्लियर। और जितने बेटा हमारे एनाइन होते हैं, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं सब, है ना, एसिडिक रेडिकल। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, है ना, एसिडिक रेडिकल। अब इनको पहली बात तो आइंस और रेडिकल हुआ क्लियर, ठीक है ना। यहाँ तो कोई इशू नहीं है कि कोई भी एटम, सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब मॉलिक्यूल दैट हैविंग सम चार्ज इवन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर कॉल्ड, है ना, रेडिकल्स, ठीक है, आइंस आर कॉल्ड रेडिकल्स। अब एनाइन को हमने क्या बोला बेटा, एसिडिक रेडिकल। क्यों बोला वो थोड़ा ध्यान से देखना है। क्योंकि जितने भी मेटल के हैं, जैसे आप देखते हो आप मेटल के आइंस में पानी मिलाओ, है ना, तो ये क्या बनाते हैं, हमेशा बेस बनाएंगे, है ना। आप देखो कैल्शियम में आप पानी मिलाओ तो आपको क्या बनेगा, कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे कैल्शियम 2+ है, इसका सॉल्ट हमने लिया, मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, हमने इसमें पानी मिला दिया, तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो +2 चार्ज गायब हो जाएगा, पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH बन जाएगा। आप तो जितने भी जैसे NH4 है ना, NH4OH बन जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव आइन होते हैं बेटा, याद रखो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में लास्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जो मेटल्स के ग्रुप होते हैं वो नेचर में उनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, ठीक है ना बेटा। इनसे मिलके क्या बनेगा, देखो इसमें पानी मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, समझ में आया नहीं बेटा। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे एसिडिक रेडिकल, ठीक है नहीं। मतलब आप इनके कोई सॉल्ट लो, उस सॉल्ट्स में पानी मिलाओ, है ना, तो जो कार्बोनेट वाला हिस्सा है वो आपको क्या देगा, एसिड देगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देखो एक करके देख लेते हैं। अगर आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, हमने इसमें पानी मिला दिया, तो ये क्या होगा, कैल्शियम वाले हिस्से ने क्या बनाया, देखो एक साथ दोनों बातें खत्म हो जाएगी। कैल्शियम वाला हिस्सा इसका मिलकर बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बनाएगा, H2CO3। तो देखो कैल्शियम वाले पार्ट ने, देखो अभी आप ऐसे ले सकते हो इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट है ये वो मैंने ले लिया, कैल्शियम वाले पार्ट ने पानी के उस हिस्से के से जुड़ा और क्या बनाया, बेस बनाया, ठीक है। और CO3 ने पानी को उस हिस्से को यूज करा और क्या बनाया, एसिड बनाया। तो कार्बोनेट में जो CO नेगेटिव आइन वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है, एसिड, ठीक है नहीं बेटा, और वो हमारा क्या बना रहा है, बेसिक। तो इस तरीके से नेगेटिव आइंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल एंड पॉजिटिव आइन आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, ठीक है बेटा। तो देखो ये हमने बेसिक टर्म्स ली। अब नेक्स्ट यूनिट में हम लेंगे आपके फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, ओके। थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।